कि मैं आप सबसे जिस आत्मीयता के साथ में मिल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है और वो विश्वास ये पैदा हो रहा है कि जो हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने जो एक गांव और गरीब के लिए जो सपना देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हमारे जागरूक सरपंच होंगे तो वो सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा होगा। मेरे हृदय में आज बड़ा भाव उठ रहा है, क्योंकि मुझे पता है पहले जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी है। निश्चित रूप से आप लोगों से मन मिलकर के मेरे को मेरी पुरानी बातें, यादें आ रही हैं। मैं सत्य कहना चाहता हूं और उसको मैं आपको भी महसूस कराना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, ये ईश्वर ने आपको मौका दिया है, मौका दिया है। मेरे मन में बात आती है, मैं उस समय कर सकता था, उस समय का जैसा वातावरण था, जैसा मन था, मैंने किया, लेकिन उसके बाद में मेरे अंदर हिलोरे आते थे, हिलोरे। और वो हिलोरे इस बात के लिए आते थे कि मैं और कुछ करता तो निश्चित रूप से मेरे को और मेरे भाव को और मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती, संतुष्टि मिलती। क्योंकि आप काम खूब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपको काम की भूख बढ़ानी होगी, क्योंकि यह एक ऐसी सीढ़ी है जो गांव, गरीब, मजदूर उस बूढ़ी मां की सेवा कर सकते हैं, उस अपंग भाई की सेवा कर सकते हैं। ये मौका आज आपको मिला है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कभी कभी मेरे मन में एक बात और आती है कि आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन सरपंच से बड़ा कोई नहीं है। सरपंच से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो गांव की भोली भाली जनता, गांव की वो मेरी मां, मेरी ताई, मेरी काकी, मेरा ताऊ, आज भी जब मैं गांव या गांव के ओरबा क्षेत्र में जाता हूं तो वो मेरे को कहते हैं, सरपंच भैया सुन, मेरी बात सुन ले। ये बात आपको जिंदगी भर के लिए मिलेगी, जिंदगी भर तक के लिए। जब आपको इतना बड़ा नाम दे दिया और आपको इतना बड़ा काम दे दिया, तो मेरे भाइयों, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं देखता हूं
क्योंकि गांव में जब मैं जाता हूं और गांव में जब 2 दिन 1 दिन में रह के आता हूं तो जहां जाता हूं वहां 3 दिन तक मन नहीं लगता है। उस गांव की यादें, गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव के वो पशुओं के बीच में जब रहते हैं उनकी जो खुशबू मिट्टी की आती है, उसकी बात ही अलग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने भी गांव के विकास का सपना देखा और मैं कह सकता हूं कि गांव में जितने भी काम कर सकते हैं, हर व्यक्ति, हर आप चाहते हैं कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर में भाव होता है कि मुझे और भी करना चाहिए। मैं आपसे गांव के विकास की ज्वाला आपके मन के अंदर होनी चाहिए। आपके मन के अंदर यह होना चाहिए कि मुझे कैसे करना है। मैं सरपंच था, मेरे से कहते थे पैसा, अरे मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, आप काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइए। पैसा तो उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, पकड़ने वाला चाहिए। आप योजनाएं बना करके देंगे। हमारी सरकार कृत संकल्प है गांव और गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, इसलिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव में बहुत आवश्यकताएं होती हैं। मैं देखता हूं कि सरपंच एक सेवक के रूप में अगर हम काम करेंगे, मैं चाहता हूं गांव में विकास भी होना चाहिए, लेकिन सेवा के काम में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये भी हमें तय करना होगा। मैं अनुभवों के साथ कह सकता हूं कि अगर सरपंच की दृढ़ इच्छा शक्ति है, सरपंच अगर गांव में काम करना चाहता है, सरपंच समस्या का समाधान करना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस सरपंच को रोक दे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपसे बड़ा कोई नहीं, वो मैंने इसलिए कहा है कि आपको जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, लेकिन उस अधिकार को समझना होगा। ऊपर से नीचे किसी भी जनप्रतिनिधि को देख लीजिए, वो चेक पर साइन करने वाली अगर कोई संस्था है, कोई जनप्रतिनिधि है, तो वो सिर्फ एक सरपंच ही है। दूसरा है क्या कोई, बताइए? अरे दूसरा कोई है क्या? तो तुमसे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है कि जो साइन करके और किसी का भी भला कर सकते हैं? ऐसा बड़ा अधिकार किसी को है क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरपंच हमारा सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। राजस्थान में कितने प्रतिभाशाली समर्पित सरपंच हैं जो अपने विकास की राह आगे बढ़ा रहे हैं। ये समारोह बहुत महत्वपूर्ण मंच है जहां आपने गांव की प्रगति और समस्याओं के समाधान की बात कही है। निश्चित रूप से सरपंच महोदय, सभी ग्राम समाज के भाग भी होते हैं, और मैं कहना चाहता हूं आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आपने छांट करके बनाए। क्या कह रहे थे कि हम आज कोई मांग पत्र रखने वाले नहीं है। एक बात बताइए अध्यक्ष जी, आपने कोई कोर कसर छोड़ी है क्या? आपने कोई कसर छोड़ी है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं कि आज हम कोई मांग पत्र नहीं रखेंगे, और बात एक भी नहीं छोड़ी है, सारी बातों को कह गए।
देखो मेरे भाई और बहनों, गांव के विकास की तरक्की आपके हाथ में है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, और मौका वो दिया है कि एक तरफ तो सिर्फ सरपंच है और एक ये है कि हमने हमारी याददाश्त बनानी है। हमें सदैव के लिए हमारा नाम हमें करना है, सदैव के लिए हमारी बात याद रहे, ये हमें करना है। अगर मन में यह विश्वास धारण आप कर लोगे, जो भी योजना आती है वो गांव में आती है, जो भी योजना आती है वो आपके माध्यम से आती है। या तो आपके माध्यम से आएगी या आपका उसमें सहभागिता होगी। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपसे छुपी हो। कोई भी डिपार्टमेंट होगा लेकिन आपकी बात पहले सुनी जाती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, तरक्की और विकास की बागडोर आपके हाथ में है और आपका दायित्व है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करें, बल्कि ग्रामीण के जीवन को स्तर को हम ऊंचा उठाने का काम करें। जब हम ग्रामीण व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाएंगे तो उसकी दुआएं जो निकलने वाली हैं उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस आवश्यकता को समझ के उसका काम करना, क्योंकि अधिकांश मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, गांव में बैठा वो हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा भाई, उसके लिए एक छोटा सा सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। हमारी कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। गांव का वो व्यक्ति अगर वो कोर्ट में जाता है 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एसडीएम ऑफिस में जाता है तो उसके 200 रुपए खर्च होते हैं। 200 रुपए खर्च होते हैं। 50 इसमें देगा, किसी की मोटरसाइकिल लेगा, उसमें पेट्रोल डलाएगा या गाड़ी से जाएगा, लौट करके आएगा। अगर उसका छोटा मोटा केस चल रहा है वकील के पास जाएगा, वकील वहां तैयार बैठे रहते हैं। फिर वो अगर तारीख पूछने भी जाएगा तो तैयार बैठे रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे जो केस चल रहे हैं हमारे गांव में, जिस तरह के केस हैं उनको अपनी पंचायत में ला करके तहसीलदार और एसडीएम को बुला करके वहां ही उनका समाधान कराइए। आपको उसकी दुआ भी मिलेगी और वो गरीब आदमी जो 200 रुपए उसके 100 रुपए खर्च हुए, शाम को लौट करके वो बच्चों के साथ बैठ करके वो सब्जी लाएगा, खाने को कुछ फल लाएगा तो आपका गुणगान गाएगा, आपको आशीष देगा। इसलिए हम इन कामों में भी अपना हाथ बढ़ाएं। पंचायत राज संस्थाओं के चुने जनप्रतिनिधि महोदय 1 अप्रैल 2024 से कह रहे थे मेरे अध्यक्ष जी, अरे हमने आते ही 1 अप्रैल 2024 से 10% मानदेय बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमने सभी का बढ़ाया, हमने सभी का 10% मानदेय बढ़ाया। आप और कह रहे हैं बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? उन्होंने तो नहीं बढ़ाया, हमने ही बढ़ाया, किसी और ने नहीं बढ़ाया। ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण 371 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण भी पूर्ण कराया। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक भी दिए। नॉन पैचेबल सड़कों के 1631 कार्य भी कराए। इनमें से 530 किलोमीटर लंबाई की 3 से 9 कार्य पूर्ण हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई तो हमारे मन में यह भाव था कि राजस्थान का विकास कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि जिस तरह से हमें स्थिति देखी, हमने देखने को मिल रहा था बहुत बड़ा घाटा, हर क्षेत्र में कर्जा। हमने देखा कि हम कहां से इसका स्टार्ट करें। हमने सोचा, विचार किया, हमने एक राजस्थान का रोड मैप बना करके हमने तैयार किया कि सबसे पहले हमें आवश्यकता किस बात की है। हमको लगा सबसे पहले आवश्यकता
हमारे यहां 3 बातों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो आवश्यकता है हमारा पानी, हमारी बिजली और हमारे युवाओं को रोजगार देना। ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताएं लगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमने पानी के क्षेत्र में काम किया। हमने एक क्षेत्र में काम नहीं किया, पूरे राजस्थान के अंदर हमने एक रोड मैप बनाया कि पानी की सुविधा कैसे हो सकती है, जो पीने का पानी भी स्वच्छ मिले, पशुओं को पानी मिले। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।